पिछले कुछ सालों के अंदर सिक्किम, जो कि भारत का दूसरा सबसे छोटा स्टेट है, उसने दुनिया भर के अंदर रिकॉग्निशन पाया उसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की अचीवमेंट्स के लिए। लेकिन आखिरकार ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है और कैसे सिक्किम जैसे छोटे से स्टेट ने दुनिया का सबसे पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट होने का टाइटल गेन किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सिक्किम के ऑर्गेनिक फार्मिंग के रेवोल्यूशन की सक्सेस स्टोरी के बारे में। India's first 100% organic state, Sikkim. On these mountains with their terraced fields of rice and tea, no pesticides are sprayed, no chemical fertilizer is spread. Sikkim is the second smallest state in India and the first state in the world to plow using completely ecological methods. ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है एक फील्ड के अंदर कुछ क्रॉप्स उगाना बिना किसी सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करके। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करता है। सिक्किम की सक्सेस स्टोरी डेट बैक करती है 1960s के भारत में, जब भारत की कंडीशन बहुत खराब थी। इस समय पे भारत के अंदर बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर रहे थे। भारत के पास अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए खाना ही नहीं था। भारत दूसरे देशों से फूड इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन इसी दौरान आया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके अंदर भारत ने वेस्ट की टेक्नोलॉजीज, उधर के पेस्टिसाइड्स, उधर की फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया और जिसकी वजह से इंडिया, भारत की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फूड प्रोडक्शन है, वो बहुत हद तक बढ़ पाया और जिसकी वजह से जो लोग भूख की वजह से मरने वाले थे उनकी जानें बचाई गई। और इसीलिए शायद ग्रीन रेवोल्यूशन को भारत का सबसे बड़ा अचीवमेंट भी माना जाता है। लेकिन जब पूरा इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट्स को एंजॉय कर रहा था, तब सिक्किम को ये मालूम पड़ गया था कि ये जो अचीवमेंट है भूख के खिलाफ इंडिया की, वो ज़्यादा देर तक की नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 0.1% पेस्टिसाइड्स ही उसकी टारगेटेड पेस्ट और वीड्स के ऊपर लगता है और बाकी का जितना भी पेस्टिसाइड होता है वो सॉइल को और ग्राउंड वाटर को पल्यूट करता है, जो ह्यूमंस को तो अफेक्ट करता ही है, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स सॉइल एसिडिफिकेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी खराब हो सकती है, ह्यूमस कंटेंट उसका कम हो सकता है, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सॉइल के अंदर उनको डैमेज पहुंच सकता है और सॉइल का जो पीएच लेवल है वो अल्टर कर सकती है। ये चीज़ रियलाइज होने के बाद सिक्किम ने 2003 के अंदर ही ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। 2004 में आके सिक्किम ने दूसरे स्टेट से केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट के ऊपर रोक लगा दिया और जितनी भी सब्सिडीज फार्मर्स को दी जाती थी टू यूज द केमिकल फर्टिलाइजर्स, उन सब के ऊपर भी रोक लगा दिया। और फिर 2014 में आके सिक्किम ने टोटल बैन लगा दिया टू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन सिक्किम। और 2018 के अंदर आके सिक्किम ने इनऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंपोर्ट दूसरे स्टेट से, उसके ऊपर भी रोक लगा दिया, ताकि इन स्टेट डिमांड बढ़ी रहे ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की और जितना भी जो फूड प्रोड्यूस है सिक्किम के अंदर वो वेस्ट ना हो। सिक्किम ने 2010 से लेके 2014 के बीच में उसका जितना भी बजट था उसका 80% सर्टिफिकेशन एजेंसीज और फार्मर्स को, ऑर्गेनिक फार्मिंग लैंड है उनका, उसका सर्टिफिकेट दिलाने के लिए लगा दिया। और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से 66,000 फार्मर फैमिलीज को बेनिफिट पहुंचा और इसके लिए सिक्किम को एक ऑस्कर भी मिला हुआ है। तो सिक्किम की इस ऑर्गेनिक फार्मिंग की सक्सेस से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहला कि हमें फार्मर्स की एजुकेशन और उनकी ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। दूसरा, फार्मर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। और तीसरा और आखिरी, हम कंज्यूमर्स को
अवेयरनेस और डिमांड बढ़ानी चाहिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की।